एक बार फिर से रोड बड़ी टूटी हुई है अंदर तक जी। वो ठीक ही नहीं होता, बड़े सालों से पड़ा है, 2-3 सालों से। ये मास्क और गाड़ियों के चलान होता है, इसका पैसा कौन रखता है? वो पुलिस वाले रखते हैं या आपके पास आता है? अच्छा, ये मैं वैसे टेबल देख रहा था, आजकल के ये टेबल ऐसे होता है ना, नीचे से बंद पूरे, तो अंडर द टेबल वाला काम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं कविश और ये है हमारी नई सीरीज जिसका नाम है आपकी तारीफ। इसमें आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जिनका नाम है महेशिंदर सिंह सिद्धू। तो आज हम इनके घर आए हैं, आज की पूरी इनकी दिनचर्या देखेंगे कि कैसे अपना दिन पूरा बिताते हैं और कैसे इनकी वर्किंग रहती है। तो ये है उनका घर और यहाँ अब हम जाने वाले हैं, तो लेट्स गो। हेलो जी। हेलो। ये भी नहीं कह सकते वेलकम, घर आपका ही है, वेलकम आपका हमारे शो में। बैठे हो। अच्छा सर, आपका जैसे जैसे हमारी ये जो प्रोग्राम हेड है उन्होंने बोला था कि हमने मिलने जाना है महेशिंदर सिंह सिद्धू से। तो आपने कभी वो देखा पावर ऑफ गर्ल्स बचपन में? उसमें मेयर होता था जी। तो वो मेयर ना कैसे होता था कि आंख में चश्मा, वो लंगड़ा हुआ बूढ़ा सा। तो मेरे को वैसी एक फोटो इमेजिन हुई थी आपकी कि भी वैसे होंगे, पर आपको देखने में मतलब कैसा लगता है कि देखो यंग चार्मिंग है ना, एकदम डायनामिक से। तो आपको जो आपका नाम है वैसे फ्रैंकली पसंद है? बिल्कुल जी, बड़ा घर वालों ने सोच के कुछ रखा है, हमारे पेरेंट्स ही रखते हैं बच्चों का नाम। तो उन्होंने बड़े अपने चाह बोलते हैं पंजाबी, चाह नाम रखे जी। बिल्कुल पसंद है जी, तो उनकी पसंद है, मेरी भी पसंद है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि, क्योंकि लोग तो अक्सर यही इमेजिन करते हैं भाई इतना बड़ा नाम है, कि लोग आपके पास आए और बोला बेटा महेशिंदर सिंह सिद्धू का है, ऐसे बोले कोई? बिल्कुल जी, बहुत बार बोला है और मेरे को ये बहुत ही कॉमन चीज है। मेरे को लोग बड़ी बार कहते हैं जब भी आते हैं, और मैं कई बार मीटिंग में या कहीं कोई ऐसी जगह जिनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही हो, तो मुझे बड़ी बार कहते हैं हमने तो जी वैसे सोचा था कि ऐसा लंबा चौड़ा नाम की कोई बड़े से उम्र के कोई मसमीतम वो ग्रे बालों वाले, वाइट बालों वाले, वो बड़े से ऐसे कोई ऐसे पर्सनैलिटी होएगी और आपको देख के लग नहीं रहा। एंड बहुत बार होता है, कई बार मैं सुबह कोई आते हैं जैसे लोग मिलने आते हैं, तो कई बार बेल होती है, तो मैं खुद अगर बाहर हूँ या जाके, तो वो कहेंगे सिद्धू साहब से मिलने जी। तो फिर मैं उनको एस्कॉर्ट करके ऑफिस में लेके आता हूँ, बिठाता हूँ, मैं ही हूँ, और फिर मैं ही सामने बैठ जाता हूँ। फिर वो बड़े कई बार सरप्राइज है, आप ही हैं। तो उससे पहले वो ऐसे कर रहे होते हैं एज इफ कि ये बुलाएंगे और वो साहब आएंगे। नहीं तो डेजिग्नेशन भी ऐसी ना, सीनियर डिप्टी मेयर, तो बंदा वैसे ही सोच लेता कि कोई ज्यादा एज होंगे। अच्छा सर, हमारे शो का नाम है आपकी तारीफ। तो इसमें क्योंकि आपने बताया आपको भी आपका नाम पसंद है, तो क्या अगर मैं ये जानना चाहूँ महेशिंदर सिंह सिद्धू अगर अपनी तारीफ में कुछ बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? कि क्यों, कैसे ये आपने आपको डिफाइन करते हो तारीफ के वे में? देखिए, अपने आप को तो मैं तो खुद ही क्या डिफाइन करूँ। ये तो तारीफ जो मैं समझता हूँ हमेशा दूसरे व्यक्ति को करनी चाहिए, वो करे तो वो तारीफ है। सेल्फ हो तो अपने गुण तो हर कोई कर लेगा, उसमें तो कोई है ही नहीं। इवन कोई, मैं कह रहा हूँ शायद जिसमें कोई गुण नहीं हो, वो भी अपने गुण तो हर कोई डालेगा। अच्छा, वैसे आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो आपका सफर जो शुरू हुआ, आपने शुरू से ही ऐसे सोचा था, वो बचपन वाले सिद्धू ने ही ऐसा सोचा था कि मैंने इसी रास्ते जाना है, या कुछ और प्लान किया था आपने? प्लान मेरा ऐसे नहीं था सच। बचपन में वैसे ही होता है कि बचपन तो नहीं, स्कूल में जैसे होता है ना, कई बार हम कहते हैं ऐसे लिखिए, टीचर्स कहते हैं, तो उसमें नॉर्मली मेरे को एक बार याद है, अब मुझे भूल गया, लेकिन मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो मेरे को बताते हैं, कहते तूने एक बार ये लिखा था कि आई वांट टू बी, सबने, किसी ने लिखा आई वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, किसी ने लिखा आई वांट टू बी ए पुलिस ऑफिसर, किसी ने कोई और अन्य जो चीजें, मैंने लिखा था आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लेकिन तब नहीं सोचा था ही, बट तो मतलब अभी वो कंटिन्यू है कि आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बनना है? कहाँ जीवन कहाँ लेके जाता है जीवन का सफर, ये भी मैंने सोचा नहीं था। और क्योंकि चलते गए जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में आए, कॉलेज में आके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपना रहे, क्योंकि वो एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स इतनी, वो एक मजे के नाते आप जब जाते हैं उधर करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बस हमारे तरह लगे हैं, चलो साथ हम भी लगे, बढ़िया फन होता है। तो धीरे धीरे कब आप खुद उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं वो आपको भी पता नहीं लगता। तो ये आगे जो मेयर
सफर ये कैसे शुरू हुआ आपका? ये ऐसा होता है जी, ये अगेन जो है अभी हर साल हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन में चुनाव होते हैं। मेयर के, सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर, 3 लोग जो हैं फ्रॉम विद इन दी काउंसिलर्स हमारी इलेक्शन होती है, तो हर साल वो चेंज होते हैं। तो इस बार जो था तो पार्टी ने तय किया हाईकमांड ने कि मुझे मौका मिलना चाहिए, तो उन्होंने जो देखा उन्होंने। आपको किसी ने ऐसा कहा कि साइड से आप जिमी शेरगिल जैसे लगते हैं? हाँ जी, बहुत बार कहा जी। अच्छा, लड़कियां फिर तो दीवानी होंगी। चलो टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। फिर भी कभी ऐसे कह दो कि ये हम काट देंगे चाहे, मतलब गारंटी तो नहीं है, शपथ वाली कोई बात नहीं, पर फिर भी वो तो ना एक बिहाइंड द सीन भी वो चलता है। हाँ। एक मेन मूवी होती है, एक बिहाइंड द सीन, वो जो कट सीन होते हैं वो भी बनती होती है। वो मुझे लग रहा है वो बनेगी, ये उसमें आएगी। इसके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेंगे कि अगर ये जानना है, बिहाइंड द सीन्स देखना है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। हाँ क्या? तो फिर भी बता दो ऐसे। देखिए, कहा तो बहुतों ने है, कहते हैं अभी कहते हैं। कहा तो है, दिल किसने दिया? दिल किसने और दिया? जिसका आपने रखा भी। हम तो किसी को, देखो जी, सबको ही जी, जनता को ही दिल दिया है, वो तो मैं मान रहा हूँ, पर फिर भी कोई लड़की स्पेसिफिक तो होएगी। अरे क्यों जूतियां पड़वा रहे हो भाई? अच्छा, अब थोड़ा सा घर देखना चाहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ मैंने देखा क्रोकरी सेट बहुत सारा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा आप घर का दर्शन कराएंगे? बिल्कुल, चलो फिर घर देखते हैं। ये मेरा ऑफिस है। अच्छा, और ये लेआउट प्लान जैसे आप दिखा रहे हो 4, 5, 3, 2, 1, ये मेरे ख्याल से 12 तक ही है, बाकी चंडीगढ़ क्या? ये जो है ये मेरा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जो सारे जो मेयर हैं, चाहे सीनियर डेप्यूटी मेयर हैं, तो वो काउंसलर भी हैं उससे पहले। अच्छा, तो जैसे हम कहीं स्टेट में एमएलए होते हैं, तो फ्रॉम अमंग्स दी एमएलए चीफ मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर्स बनते हैं। तो ऐसे ही हमारे में जो है वो फ्रॉम अमंग्स दी काउंसलर जो है वो इलेक्शन होती है और हमारे मेयर और सीनियर डेप्यूटी मेयर बनते हैं। तो ये जो मैं एक काउंसलर हूँ, आई रिप्रेजेंट वार्ड नंबर 1, 1 नंबर वार्ड है चंडीगढ़ में। तो उसमें जो है सेक्टर्स 1 से लेकर 11 तक, तो जिसको कहा जाता है कि चंडीगढ़ के सारे सबसे ज्यादा वीआईपी पॉश सेक्टर हैं। हाँ। तो लेकिन सबसे मैं समझता हूँ हेरिटेज सेक्टर्स हैं, सबसे पुराने सेक्टर्स हैं, इनिशियल सेक्टर्स हैं काफ़ी। तो इसमें से ऐसे जो कॉर्ब्यूजर के खुद डिज़ाइन जो किए हुए हैं और तब के ये सारे लेआउट प्लानिंग वो है। तो इसमें ये मेरा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 1 नंबर वार्ड, वो इसमें दर्शाया गया। 29 सेक्टर आपके यहीं आता है, आपके अंदर आता है? वैसे 29 कॉर्पोरेशन के तो अंडर आता है, बट मेरे एरिया में एज एरिया काउंसलर मेरे एरिया में पर उसका अगर कोई कंप्लेंट हो तो वो आप ले लेते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल। मैं गया था 29 सेक्टर, मेरा दोस्त है, तो वो रोड बड़ी टूटी हुई है अंदर तक। तो वो लोग, मेरा दोस्त कह रहा था, मैंने कहा भाई ये तो जल्दी ही सही हो जाना चाहिए, वो ठीक ही नहीं होता, बड़े सालों से पड़ा है, 2-3 सालों से, तो फिर वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं है? ऐसा है जी, जो अभी जैसा हम सभी जानते हैं, पिछले 1 साल में जो कोरोना का टाइम चला 2020 में, और अभी तक जो है लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। तो बिल्कुल हर चीज़ जो हमारा फोकस भी था, क्योंकि हमारे वही म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, वही हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और वही लोग हैं जो जिनको हमने एक्टिव ड्यूटी से, जो म्युनिसिपल ड्यूटी से लॉकडाउन के दौरान वहाँ से निकाल के, उन्हीं लोगों को हमने जो है डोर टू डोर जो पहले सब्जियां भी सप्लाई की लॉकडाउन के टाइम पे, घरों में दूध सप्लाई किया, और किसी को कोई मेडिसिन नेसेसिटीज और कोई चीज़ होती तो हमारे वही एम्प्लॉइज जाते थे। कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, किसी को क्वारंटीन करना, तो वो जो हमारी एक जो मैन पावर हमारी डाइवर्ट हुई, तो उसके कारण थोड़ा सा हमारा जो 1 साल, क्योंकि व्यक्ति वही है और क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ थी जो पहले कभी ना आई है, तो इनके लिए डेडिकेटेड स्टाफ किसी के पास नहीं है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन्हीं को हमने दूसरे जो है कामों पे लगाया है। मास्क और गाड़ियों के चलान होता है, इसका पैसा कौन रखता है? वो पुलिस वाले रखते हैं या आपके पास आता है? उसमें ऐसा है जी, उसके अलग अलग अकाउंट हेड होते हैं। जो मास्क वगैरह का पुलिस करती है वो उनका पुलिस का अपना फंड होता है, और ये रखता कोई नहीं है, ये बेसिकली पब्लिक फंड ही होते हैं। किसी भी उसमें जाते हो, पब्लिक अकाउंट है, वो पब्लिक के ही किसी न किसी काम के लिए। अब जैसे पुलिस का है, उनकी अवेयरनेस ड्राइव, जो ये कई बार जैसे ये कोविड के लिए रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारा वो उस फंड में से आता है। और वो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है, कई बार हमें लगता है, बट वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है, क्योंकि
चलान जो है वो एक तो वैसे भी चलो कम अमाउंट की, और उनका जो बेसिक चलान करने का उद्देश्य होता है वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता, वो एक डेटरेंट के नाते होता है कि लोग उसको, ये नहीं कि हम पैसे कलेक्ट करना है गवर्नमेंट बॉडी ने या किसी अथॉरिटी ने, कि वो लोग उससे डर के डेटरेंट के नाते वो ऑफेंस ना करें। तो अभी फिर आपके ऑफिस जाना है हमें या कहीं और जाना है? ऑफिस चलिए फिर ऑफिस चलते हैं। अगर आप कहो तो बीच में अपन उसकी एक ले सकते हैं 10 सेक्टर से बिल्कुल रोड पड़ मारते हुए जहाँ जहाँ अगर आपको जो भी काम है हम साथ में शूट कर लेंगे। अच्छा सिद्धू सर, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम एक हमारी मीटिंग है कॉरपोरेशन में हमारे ऑफिस में, और उससे पहले सेक्टर 10 में एक रोड रिकारपेटिंग का काम शुरू हुआ है, तो उसको देखते हुए एक बार रास्ते में पड़ेगा, उसके बाद हम कॉरपोरेशन ऑफिस में मीटिंग है वहाँ जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये एक मेरे को वैसे ही सवाल आया, जैसे ये मैंने सुना भी काफ़ी कि आपके घर जब आप खिलाते पिलाते वो तो कभी लस्सी जो भी पीना हो, है ना, ऐसा तो नहीं कि लोग आपसे इसीलिए मिलने आते कि चलो कुछ खाने पीने को मिल जाएगा? देखिए, आपको लगता है ऐसा? ये तो वैसे तो हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव। ये अभी फिलहाल हम पहुंच गए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर। ये हमारा म्युनिसिपल आपकी कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़, ये हमारा ऑफिस है, कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस है। तो यहाँ पे मेरी मीटिंग भी है और आपको यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे मेरी मीटिंग है अभी। यहाँ इनकी मीटिंग है, तो अब हम चल के वेट करेंगे इनके ऑफिस में। ये मैंने लास्ट देखा था किसी पुरानी जोधा अकबर टाइम मूवी में, और ये इनका जो है वो सिंहासन है। ये अखबारें, ये बिल्कुल जी आज की अखबारों की कटिंग्स हैं, जो इसमें हमें पता लगता है, इसमें जो है कॉरपोरेशन की जो न्यूज़ आइटम्स अलग अलग पेपर्स में आती हैं वो आती हैं, उसकी कटिंग्स हैं, प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन की हैं। तो ये आपको काट वाट के कौन देता है? ये हमारा PRO सेल है, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है MC का, तो वहाँ से आता है, और सारे ये हमारे कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, मेरे को, एडिशनल कमिश्नर सबको, उनको एक कॉपी जाती है इसकी, तो उससे जो है उनके भी ध्यान में आ जाता है क्या चीज़ हो रही है शहर में। कई बार कंप्लेंट्स होती है, पेपर में आती हैं। अच्छा, ये जो जैसे सीनियर डिप्टी मेयर एक पोजीशन है, एक मेयर है, तो क्या फ़र्क क्या है उनके और आपके वाले काम में? आप क्या ज़्यादा काम करते हैं और जो वो नहीं करते? वो सारा कुछ करते हैं, डेप्यूटी मेयर भी हैं इसके साथ एक हमारे। अच्छा, वो तो ये हमारा जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है। तो मेयर होते हैं, फिर सीनियर डेप्यूटी मेयर और फिर डेप्यूटी मेयर। तो इसका बेसिकली जो एज पर एक्ट तो ये रहता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ मेयर, कि जब मेयर शहर में नहीं है या ड्यू टू एनी रीज़न मेयर्स ऑफिस खाली होता है, वैकेंसी आती है, या मेयर आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ स्टेशन हैं, बीमार हैं, कोई ऐसी चीज़ आती है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ मेयर जो है, मेयर के सारे फंक्शन सीनियर डेप्यूटी मेयर को निभाने होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मेयर सर नहीं थे यहाँ पे, आप चले गए उनकी जगह जी, और आपने वो काम करने की कोशिश की और वापस आया, उन्होंने देखा भाई और सिद्धू जी ये क्या कर दिया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि देखिए, कोई भी जब एक टीम होती है, मतलब टीम के नाते आपको काम करना होता है, तो चाहे ऑफिसर्स हैं, हमारे कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, जॉइंट कमिश्नर्स हैं, तो मेयर हैं, और मैं डेप्यूटी मेयर भी हैं, और बाकी हमारे अन्य काउंसलर्स सभी साथी हैं, तो सब एक टीम के नाते हम काम करते हैं। तो कोई ऐसा कभी ये नहीं होता, बिकॉज सब एक दूसरे से इन टच तो रहते ही हैं। अच्छा, ये मैं वैसे टेबल देख रहा था, आजकल के ये टेबल ऐसा होता है ना, नीचे से बंद पूरे, तो अंडर द टेबल वाला काम ये बंद है जी, बिल्कुल बंद है। मोदी जी के राज में हमारी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो हम तो जीरो करप्शन। तो मोदी जी के राज में वो पेटीएम भी आया था, ऐसा तो नहीं कि पेटीएम के थ्रू? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी है, अंडर द टेबल क्यों होता है, वो तो पहले भी हो सकता था चीजें। हाँ। ये बैंक पहले भी थे, सब कुछ था, तो लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी जो लेके आए वो यही सरकार लेकर आई है, और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, तो हमारा भी यही मोटो है, हमारे प्रधानमंत्री का भी यही मोटो है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं बिल्कुल। इसीलिए आप देखेंगे टेबल भी हमारे ऐसे कर दिए हैं कि अच्छा, कभी अगर आ ही जाए कोई ऐसा बंदा हो, तो लोगों को तो आदत है शुरू से ऐसे पैसे देने की,
कभी आके उन्होंने आपको मान लो ऑफर कर दिया, आप ना कैसे करते हैं? क्योंकि आप इतने स्वीट लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे मना करेंगे। आपको कोई बोले भाई मर्डर कर दो तो अच्छा मर्डर करना है, चलो लो जी मर्डर कर दिया, ऐसे टाइप के लगते हैं कि भाई आज्ञाकारी टाइप लगते हैं आप। तो कभी ना करने का मौका मिले तो कैसे ना की? ये तो बड़ा आपने ऐसा देखिए, एक होता है व्यक्ति की रेपुटेशन ट्रेवल्स, होता है ना, व्यक्ति के पहले उसकी रेपुटेशन ट्रेवल करती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने ऐसा मतलब अपने जीवन में एक, अगर कुछ अपनी, अब मैं तारीफ कर रहा हूँ, आपने सुबह कहा था तो मेरी हमेशा मैंने कहा था हाँ। ये शो ही ऐसे, इसका नाम ही है आपकी तारीफ, आपने कर दी ना। जी जी हाँ। तो ये ऐसी चीज तो चलो, इसमें मुझे कोई कोताही भी नहीं है बोलने को। तो इस चीज में मुझे बड़ा फक्र है कि हमने एक साफ सुथरा जीवन जिया अभी तक, और हमेशा मैं ऐसे ही रहूँगा। तो एक रेपुटेशन भी होती है, तो मुझे नहीं लग रहा किसी को ऐसा कोई सोच भी सकता है कि मेरे पास आके कोई ऐसी बात करे। तब तक हम भी वेट करते हैं, एक बार पकोड़े आए नहीं हुए पकोड़े पकोड़े तक का वेट कर लेते, तब तक आप अपना काम कर लो जी। ये हमारे ये काउंसलर्स के लिए, ये नीचे हमारे तो जो सारे काउंसलर्स हैं यहाँ बैठते हैं, वो हमारे ऑपोजिशन वाले उस साइड बैठते हैं। ये ट्रेजरी बेंचेस मतलब हमारे जो रूलिंग पार्टी वाले, और ये हमारे जो नॉमिनेटेड काउंसलर इस साइड पे बैठते हैं। तो अभी कहाँ का हमारा प्लान है? अभी हम जाते जाते सारे दिन में एक यहाँ कॉफ़ी पी जाए। अच्छा। एक कैफ़े है, आई लाइक देयर कॉफ़ी, डाउनटाउन कैफ़े है इधर एक, तो मुझे इनकी कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो कोल्ड कॉफ़ी बड़ी बढ़िया होती है। सो आते जाते मैं कभी ना कभी इधर से जब भी निकल रहा होता हूँ तो हम लोग यहाँ से कॉफ़ी पी के चलते हैं। तो आपको भी हम आज टेस्ट करवाएंगे इनकी कॉफ़ी। आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है, हॉट या कोल्ड? मुझे हॉट कॉफ़ी वैसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनकी कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है और अच्छी। जो मेरे सारे दोस्त मित्र बाकी सभी कोल्ड पीते हैं, तो उनको वो कोल्ड कॉफ़ी, इसलिए मैं इधर हम थोड़ा पास में। मतलब आज मैं ये मान लूँ कि आपने हमें भी अपने यार मित्र वाली कैटेगरी में डाल लिया? बिल्कुल बिल्कुल हमारे तो एक बार जो हमारे संपर्क में, हमारे तो परमानेंटली मित्र बन जाते हैं। क्योंकि जीवन में जो रिलेशन होते हैं वो मैटर करते हैं, बाकी चीज़ें बात की बात है। आपको यू शुड ऑलवेज बिल्ड रिलेशंस। और मास्क डाल दिया जाए, मास्क को डालें, मास्क डालना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। आपको मैं कुछ एक आध शब्द बोलूँगा और आपको उसको लेके पहली बात जो आपके दिमाग में आती है आपको वो हमें बतानी। ठीक है, स्टार्ट करें? जी। आप रेडी हैं? जी। ठीक है। चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी। बीजेपी अपनी पार्टी। आरएसएस अपना संगठन। संबित पात्रा हमारे स्पोक्स पर्सन भारत के। शांति कुंज अच्छी जगह है, शांतिपूर्वक जगह। कितनी बार गए और किस किस के साथ गए ये? मैं तो हमारे हॉर्टिकल्चर के स्टाफ के साथ कई बार, जब रोज फेस्टिवल लगता है तब गया हूँ। अच्छा, उसके अलावा कभी नहीं? उसके अलावा नहीं गया। ठीक है। सुखना लेक। कॉफ़ी मानसर डाउनटाउन। पहले आप वहाँ क्यों नहीं लेके गए? हम वहाँ भी चलेंगे, वो यहाँ क्योंकि पास में था तो यहाँ आ गए। ठीक है। नशा मुक्त भारत, मुक्त पंजाब। शादी या सलमान खान? इंडिसिजिव। चमचा कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी। देश के प्रधानमंत्री। राम मंदिर हमारे दिल की आस्था का सवाल। और बाबरी मस्जिद? राम मंदिर है। खालिस्तान एक हवाई विचार है किसी कुछ लोगों का। 1984 दुखद एक समय। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? श्री रामनाथ कोविंद। चंडीगढ़ यूटी या स्टेट? चंडीगढ़ शुड बी अ स्टेट। दिल्ली स्टेट या यूटी? दिल्ली भी ऐसे है जी, अभी जो है वो मिक्स है। इट इज़ स्टेट ऑल्सो एंड इट इज़ यूटी ऑल्सो।
तो ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं महेश इंद्र सिंह सिद्धू। मोदी या योगी? मोदी। कैप्टन या सिद्धू? दोनों में से कोई नहीं, बीजेपी। और बीजेपी का फेस तो कोई दिखता नहीं। बीजेपी अपने आप में चेहरा है। बीजेपी जो है व्यक्ति विशेष में बिलीव नहीं करती, जो कि दूसरी पार्टी कांग्रेस विशेष करके अन्य पार्टी अन्य दल जो हैं वो एक चेहरे के पीछे छुप जाते हैं, कोई विचारधारा तो है नहीं, चेहरे को लगा के। और इस पे सवाल है कि जब कहीं पे भी इलेक्शंस होते हैं, मोदी जी भी जाते हैं वहाँ पे, अमित शाह जी भी जाते हैं, पर यूपी में फेस के लिए हमने योगी को यूज़ किया था, और तो इन सब जगहों पे भी तो हमने फेस यूज़ किए, फिर कैसे नहीं, कह सकते? बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसे ये नहीं हम कह सकते कि इनके फेस के ऊपर इनकी, क्योंकि ये एक पार्टी जो अब कांग्रेस पार्टी से हमने जैसे बात शुरू की, कांग्रेस में उनका एक परिवार है, परिवारवाद में विश्वास करते हैं, वो वही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में आते हैं। और अगर राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं, वो कोई अपने आप में वो जमीन से उठे हुए नेता नहीं है। राहुल गांधी इज राहुल गांधी बिकॉज ही इज द सन ऑफ राजीव गांधी एंड ही इज द ग्रैंडसन ऑफ इंदिरा गांधी एंड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और सिमिलरली सोनिया गांधी, शी इज सोनिया गांधी बिकॉज शी इज द वाइफ ऑफ राजीव गांधी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ इंदिरा गांधी। तो उनका अपना जो है कोई अस्तित्व नहीं है कि अपनी कोई क्रेडिबिलिटी से, अपने हार्डवर्क से वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी एक बड़ा, हम देखते हैं चाय बेचते थे, और चाय बेचने वाले से उनका कोई पारिवारिक कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था। बीजेपी ने उनको प्लेटफॉर्म दिया उनके काम को देखते हुए, और वो एक मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री का उनका जो एक कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जिसको देश ने सराहा, और तब वो इलेक्शन में आए और देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो उनके कोई चेहरा बना के कोई ऐसा वो किया जाता। और योगी जी भी हैं, मुख्यमंत्री जब बने, भाजपा आप अगर देखें यूपी में जब चुनाव हुए थे, योगी जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। योगी जी को जब चुनाव होने के बाद सरकार आ गई, तब योगी जी को अनाउंस किया गया था, जब जो हमारे विधायक दल हैं उन्होंने सर्वसहमति से उनको जो चुन के अपना विधायक दल का नेता बना के मुख्यमंत्री चुना। आपने जो परिवारवाद वाली बात की, तो नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई, तो इंदिरा गांधी वाज वेरी डायनामिक टाइप, है ना, वो काफ़ी लोग मानते हैं ऐसा। तो आपका क्या कहना है उस पर, कि थे कि नहीं थे? देखिए, मैं अगर उसको उनके कार्यकाल को, मैं वैसे उस समय मेरा जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन जो हम पढ़ते हैं और सबसे सुनते हैं, तो एक काला खंड था भारत में, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, और जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन शुरू हुई इंदिरा गांधी के टाइम पे शुरू हुई। हर चीज़ को, जो एक अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, उसका जो बेड़ा गर्क किया इंदिरा गांधी ने किया। अब हम 84 की बात कर रहे हैं, उसकी जो सारा होमवर्क किया था वो इंदिरा गांधी ने किया था, और इनका वो किचन कैबिनेट था इंदिरा गांधी का, उन्होंने वो सारा बनाया था। षड्यंत्र रचे गए कि कैसे कैसे, मतलब एक भारत को उन्होंने ऐसा बना दिया था उस समय का, वो डर का माहौल, पूरे सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस को डराया गया था, उनसे ओथ ऑफ एलिजेंस ली गई थी कि ये इंदिरा गांधी को, जो उनका चुनाव भी फिर रद्द हो गया था, तो इंदिरा गांधी का कोई अच्छा कार्यकाल नहीं था। तो लोग वो खुद ही भ्रमित कर देते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसकी वाहवाही करते हैं कांग्रेस वाले, बट वो को अच्छा कार्यकाल नहीं था। लोगों को, हजारों लोगों को, निर्दोष लोगों को इमरजेंसी लगा के जेल में बंद कर दिया गया था। अच्छा, शादी का क्या सीन है आपका? लोग कहते हैं कि आप करना नहीं चाहते। नहीं, आपने वो ज़्यादा मूवीज़ तो नहीं देखी? जैसे आप जिम्मी शेरगिल लगते हैं साइड से, कभी उसकी शादी हुई नहीं किसी भी मूवी में, कहते हैं हर में कोई ना कोई भगा के ले जाता है, वैसा इंस्पायर्ड नहीं है? ऐसी कोई वो इंस्पिरेशन नहीं है। और जो है शादी, मुझे लग रहा है जब ये तो संजोग होते हैं, जब होनी हो जाएगी ज़रूर। कोई ऐसा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करनी है। अच्छा, अब आपको क्या बताना है, क्योंकि हमने आपकी जितनी भी तारीफ जो निकलवानी थी वो निकलवा ली। अब क्योंकि शो का नाम है आपकी तारीफ, आपने पहले बोला था कि भाई मैं कोई अपनी तारीफ खुद से नहीं कर सकता, बट आपने की एक ट्रैप के अंदर। अब मैं आपको अगर ऐसा बोलूं कि इन फ्यूचर, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप अपने आप को किस मुकाम पे देखते हो, एक ओहदे के हिसाब से कौन सा होगा वो? देखिए, मेरा ये मानना है, और मैंने अभी तक भी अनुभव किया है, जब, और मैं विशेष करके अगर अपना कहूँ, तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जब आप कुछ सोचते हैं, तो ये बुद्धा जी का भी, उनका भगवान बुद्ध का ये था कि दुनिया में जो है ना, बहुत देयर इज़ ग्रीफ इन दिस वर्ल्ड, देयर इज़ पेन इन दिस वर्ल्ड। एक दुख है हर जगह, जो कहीं ना कहीं लोगों में। तो हर दुख की जो एक जड़ होती है वो है डिज़ायर।
तो आप जब किसी चीज़ की चाह करते हैं, चाह रखते हैं, तो वो फिर टू एंड योर दुख, टू एंड योर पेन, यू हैव टू एंड डिज़ायर। तो आपने अपनी चाह ख़त्म कर दी, आपने डिज़ायर ख़त्म कर दी, तो आप खुश रहते हैं। तो मतलब आपका कोई प्लान नहीं आगे चल के कि मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैंने देखिए, भगवान ने जो कुछ है अभी तक मैं बना हूँ, पार्टी ने बनाया, संगठन ने बनाया, भगवान के मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो भगवान ने जो आपके किस्मत में भविष्य में लिखा है वो वैसे ही होगा। सो उसको भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। भगवान ने ही करना है। हम खुद कुछ सोचें, कुछ बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखें, कोई डिज़ायर्स रखें, फिर वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल ना हो, या कोई दूसरा भगवान ने कोई रास्ता चुना हो, फिर वो उसमें जाता है। तो फिर मुझे वो लग रहा है कि उसमें बजाय कि उसके आप जैसा चल रहा है उसको एंजॉय एवरी मोमेंट एंड लिव योर लाइफ। जो आपके हाथ में आज जो है उसको अच्छा कीजिए, कल की चिंता मत कीजिए, जो होगा भगवान ने अच्छा ही लिखा होता है। ठीक है, तो ये था रैपिड फायर। अब इसके बाद हम सीधे कहाँ जाएंगे, अब ये आप बताओ, क्योंकि डाउनटाउन मेरे ख्याल से कॉफ़ी हमने पी ली है सही वाली। अब आगे का क्या प्लान होता है आपका? अभी हम यहाँ से जो है मैं क्योंकि मेरे 1-2 लोगों को बुलाया है, घर पे ऑफिस पे आएंगे तो उनसे मिलना है, और रास्ते में जाते 1-2 हम जो और जगह हमारे जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं उनको देखते हुए जाएंगे। तो चलो। ये सेक्टर 8 में जो हमारी क्या कहते हैं ओवरहेड जो हम वायर्स ये देखते हैं, सारी बिजली की तारें हैं, ये वाली जो है नॉर्मली सप्लाई जो घरों में जाती है, ये चंडीगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट है, उसके नाते 8 सेक्टर में शुरू किया गया। तो इसमें ये सारी जो वायर्स हैं ये अंडरग्राउंड जाएंगी। अच्छा। तो उसके बाद क्या है कि एक तो ये हमें जो ऊपर दिखती हैं ये तारें विजिबली साफ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। ट्रक में भी फंसा करती हैं जहाँ पे पक्षी बैठ के लटक जाते हैं वो वाले। वो भी है। प्लस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम यहाँ जो रहती है, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है चंडीगढ़ में, तो अच्छी बात है, लेकिन उसका एक नेगेटिव उसका ये प्रभाव रहता है कि जब तूफ़ान आता है, अंधेरी आती है, कुछ भी होता है, तो आप हर जगह यहाँ भी देख सकते हैं, ये हर जगह पत्ते पेड़ जो हैं ये टच कर रहे हैं तारों के साथ। अच्छा। तो हल्की सी भी हवा चलती है तो ये स्पार्किंग होने के रहते हैं और वो पीछे से शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी तूफ़ान आए, थोड़ी सी बारिश आए, तो इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन होना जो है वो पक्का ही है। ठीक है। और शॉर्ट हो जाए तो फिर उसको रेक्टिफाई करना, ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम आ जाती कुछ है, तो उसको चलते ही ये बहुत अच्छी एक पहल है सेक्टर 8 में। तो इससे जो है रेजिडेंट्स को इस चीज़ से, इस समस्या से सेक्टर 8 ये एक साजिश के रूप में किया गया था कि भाई आपका सेक्टर है तो यहाँ कर देते हैं, या कोई लॉटरी सिस्टम से निकला? नहीं, ये ऐसा है, साजिश तो क्या है, सारे यहाँ भी रेजिडेंट्स रहते हैं। हाँ। सारे शहर में, यहाँ मैं तो, मेरा सेक्टर नहीं है, यहाँ रेजिडेंट्स भी हैं, उनका सेक्टर है, तो सबके लिए कहीं ना कहीं से तो करना ही था। तो जो है उन्होंने, क्योंकि यहाँ नॉर्दर्न सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो सबसे डेंसली अगर ये इन सेक्टर्स में 8 ही है। अच्छा। जिसमें नंबर ऑफ हाउसेज सबसे ज़्यादा जो हैं वो यहाँ पे हैं, तो इस करके मुझे लग रहा है शायद उन्होंने इसका चयन किया कि 8 सेक्टर से करना चाहिए। ओके। तो खैर मेरे ख्याल से ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल भी था और बहुत मज़ा भी आया कि हमें मतलब आपसे पहले तो एक हमारे लिए ये भी एक सरप्राइज़ ही था कि महेशेंद्र सिंह सिद्धू सोचने के बाद ऐसे स्वीट से पर्सन से हम लोग मिलेंगे। बट सर बहुत बहुत थैंक यू कि आपने आज हमारा इतना साथ दिया, हमें टाइम दिया और इतना सारा खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद चलो अब ये खा लें, ये पी लें, वो, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो आप अपनी तरफ से मैसेज दे दीजिए। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में मेरा सबके लिए यही आग्रह रहेगा जी, अभी कोरोना चल रहा है और जो है सभी लोग प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। सभी युवा 18 साल से ऊपर जो भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क लगा कर रखें, पब्लिक प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करके रखें और वैक्सीनेट ज़रूर अपने आप को करवाएं। तो ये मेरा सभी से और ये आग्रह है, और आपसे विशेष करके। बिल्कुल, नेक्स्ट अपने वैक्सीन स्लॉट में सभी लोग जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैं तो सेकंड वाला मुझे लगवाना है अभी स्लॉट। हाँ, जो भी है मतलब लगवाना चाहिए सबको, बहुत ज़रूरी है।
ठीक। और अपना सफाई बनाए रखें, शहर में स्वच्छता बनाए रखें, गंदगी कहीं ना हो, हम उस चीज़ को इंश्योर करें कि हमारे द्वारा एटलीस्ट कहीं भी जो है वो गंदगी ना हो, साफ़ सफाई रखी जाए। और एक सजेशन सर मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि अब तो सब लोगों ने देख लिया कि भाई खाने पीने को खूब सारा मिलता है और सबको पता ही कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो अपने यहाँ पे स्टॉक बढ़ा लें क्योंकि मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग आने वाले हैं आपके घर। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और सुन आपसे और कहीं पे फिर से मुलाकात होगी कोई और पोजीशन के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। तो खैर आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा सही गया, क्योंकि जैसा हमने कहा था ये शो का नाम है आपकी तारीफ़। तो ये आपकी तारीफ़ में आपको पता नहीं चलेगा, पर आपकी कब तारीफ़ निकल गई आप सोचते रह जाओगे यार। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पास हम जाएंगे, उनको यूं ही हम उनका इंटरव्यू करेंगे, उनके साथ दिन बिताएंगे और बहुत सारी चीज़ें आगे इस शो में आपको देखने मिलेंगी। तो इसके लिए YJ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करें और लाइक वाली जगह पर ज़रूर जाके आप एक बार टच कर दें, नीचे कमेंट कर दें। देखते रहिए यंग जर्नलिज्म। तब तक लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत और स्टे सेफ।